अरे कोरोना है तो बताओ हमको, किधर कोरोना है तो कंट्रोल तुम उसके ऊपर लगा रहे हो तो हमको फैसिलिटीज तो दो यार, कम से कम कुछ तो दो हमको। न खाने को तुम दे रहे, न पीने को दे रहे, न जीने को दे रहे, तो कैसा जिएंगे? हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। इन लोगों को समझता नहीं नेता लोग को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कोरोना का वर्जन जो है वो अपग्रेड होकर के आया है और ये पहले वाले कोरोना से एकदम अलग है, क्योंकि इसका वर्जन जो है 2.0 दिया गया है। और ये जो है कोरोना का वर्जन, ये इसके गाइडलाइन खुद सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करने बोले। एक तरफ अगर हम बात कर ली जाए हमारे स्थानीय शहर मुमरा की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट अलाउ किया गया है रिक्शा चालकों को, और अगर आप तीसरा सीट बैठाएंगे तो रिक्शा वाले जो है कोरोना फैला देंगे अगर 3 सीट जाएंगे तो। लेकिन यही मुद्दे को शुरू से ही नकारते हुए आए हैं और जब से ये रूल लागू हुआ है तमाम रिक्शा वाले इधर मौजूद है। फ़हीम भाई मौजूद है, फ़हीम भाई से बात करेंगे। फ़हीम भाई, कोरोना क्यों फैला रहे रिक्शा वाले, बस वाले क्यों नहीं फैला रहे? मेरे को तो ऐसा लगता है जो कोरोना की जो बीमारी निकली है ना, वो पहले रिक्शा वालों को सलामी देने को आता है, पहले यहाँ बीमारी फैलाता है, बाद में लगता है दूसरे का जाता है। तो इनको ऐसा डर है गवर्नमेंट सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना जो फैल रहा है ये शायद रिक्शा से फैल रहा है, बस से नहीं फैल रहा है, ट्रेन से नहीं फैल रहा है, भीड़ भाड़ों से नहीं फैल रहा है, मार्केटों से नहीं फैल रहा है, और अन्य और भी बात चल रही है उनसे नहीं फैल रहा है, सिर्फ रिक्शा वालों से ही कोरोना फैल रहा है। मेरे को ऐसा पूरे वर्ल्ड में मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। अब जब रिक्शा अगर कोरोना फैल रहा है तो एक काम करो, रिक्शा को बंद नहीं कर दो डायरेक्ट सीधा, हमेशा के लिए निकालो, बस चालू करो सबके लिए, ओला चालू करवा दो। अरे जब रिक्शा वाला मेहनत देता कमा रहा है, खा रहा है, तो तुम खाने क्यों नहीं दे रहा? अगर तुमको कानून लागू करना है, कोविड-19 चला है, कोरोना फैल रहा है, तो मेरी ये जनता से और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि तुम लागू सब पे करो ना। बस चल रही है, बेशुमार चल रही है, औरतें दग रहे, मर रहे, कट रहे, सब चल रहा है। ट्रेन से पब्लिक गिर रही है, मर रही है, कट रही है, वहाँ कोरोना चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है। बराबर है। एयरपोर्ट पे देखो, बैंकों में आके खड़े के देखो, लाइन कतारों में लगी हुई है, हर जगह पे कोई ना कोई खड़ा है भीड़ भाड़ का। और यहाँ तक कि होटल भी चल रही है, वो होटलें भी एकदम कचोकच चल रही है। तो सिर्फ रिक्शा वाले जाती क्यों? रिक्शा वाले का हफ्ता इतना चढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने आज से 1.25 साल होने को आ रहा है अभी कोरोना बीमारी को लेके, रिक्शा वालों ने अभी तक का बराबर अपना क्लियर हफ्ता भरने चुका है। एक हफ्ता किसने भरा रहेगा? और कितने रिक्शा के पेपर अभी तक क्लियर नहीं है, कितनों के नहीं है, इनके इंश्योरेंस बाकी है, इनके फिटनेस बाकी है, इनके गाड़ी का मेंटेनेंस बाकी है, इनके घरों के मेंटेनेंस बाकी है, इनके बच्चों की पढ़ाई 10वीं एग्जाम आया है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी फीस नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो ऐसे हालत में अगर रिक्शा वाला जाएगा तो कहाँ जाएगा? और तुम्हारा कानून अगर लागू करना है तो मैं फ़हीम शेख, महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत वाला मुमरा शहर अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानून है तो ये कानून सब पे लागू करो ना, सिर्फ रिक्शा का कानून लागू कर रहे हो। चलिए ठीक है, एक हाथ में हम भी सपोर्ट करेंगे, अगर आप पे 2 सीट अलाउ करने बोल रहे हैं हम भी सपोर्ट करेंगे कि आप 2 सीट बैठाओ। लेकिन ये 2 सीट अगर कोरोना को मुमरा में ज़्यादा देख रहे तो कलवा में भी यही कार्रवाई होनी चाहिए और दीवा में भी ये होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुमरा में ही क्यों हो रही है? मेरे को लगता है कि मुमरा में इसके लिए हो रही है कि इनको ऐसा लगता है कि मुमरा के जितने रिक्शा ड्राइवर है सब इनलीगल है, ऐसा लगता है, इनकी सोच है। बाकी जो मुमरा को छोड़ के दूसरी कंट्री में जितना ड्राइवर चल रहे सब लीगल है, इनका ऐसा बोलना है। जबकि मुमरा में अभी तक का 10,000 के ऊपर रिक्शा परमिट चल रहा है, तो बोले छोटी मोटी बात नहीं है, इन लोग टैक्स भरा हुआ है, क्लियर गाड़ी भी है, जो भी है, तो रिक्शा वाले पे लागू कर रहे हैं, क्योंकि रिक्शा वाले क्राउड कर रहे हैं बोलते मुमरा के रिक्शा वाले खाली, बाकी और रिक्शा वाले नहीं है। तुम माजोड़ में जाके देख लो, वहाँ तुम्हारे को भरपूर रिक्शा वाले मिलेंगे, थाना में जाके देख लो, मुंबई में जाके देख लो, हर जगह पे रिक्शा वालों की मरान है। हाँ, और दूसरी बात, जो ड्राइवर है, चलो जो परमिट होल्डर है, जो ड्राइवर है उसके हाथ इतनी बेकार है कि उसको दवाई पाने के लिए पैसा तक नहीं है। रिक्शा वाले का ऐसी अभी कंडीशन आई है कि वो हो सकता है आने तारीख में कुछ भी खा के लटक के मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, जब कौन देखने जाएगा? गवर्नमेंट पूछेगी नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ दिन ऐसा होगा, आज किसान आंदोलन हो रहा है, कल रिक्शा आंदोलन की बात आ जाएगी, बोल नहीं सकते। रिक्शा वाले इतने बेजार हो गए, अगर तुम्हारा गाड़ी जमा करना है बैंक वाले को, तो बैंक वाले खुद बोल रहे हैं इनकी, ये देखो इनकी गाड़ी जमा है, एक साल हो गया है बैंक में, मेरा गाड़ी 1 साल हुआ जमा हुआ है। मैं चलाना कितना मुश्किल है, गाड़ी जमा है, घर का संसार भी देख भाई, घर का निकालना बोलो बहुत ही भारी हो रहा है आजकल। ऊपर से मेरा गाड़ी 1 साल हो गया, मैंने ना उसका गाड़ी का कुछ भर सका, यहाँ तक मेरा गाड़ी का टैक्स, इंश्योरेंस, पासिंग सब खत्म होगा, गाड़ी बैंक वाला खींचा हुआ है। बहुत बार रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी बैंक वाला को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बोलता कम से कम 20-50 हज़ार तो 50 हज़ार का मेरे पास होता तो मैं गाड़ी जमा क्यों करता। और दूसरी बात, फाइन, अभी 3 सीट अगर चले तो फाइन मारता है, अगर और सीट नहीं भरता हम लोग को परिवर्तन, चलो 3 सीट तो 3 सीट भी तो देता नहीं है, लेकिन 2 सीट में भी कभी कभी फोटो निकाल लेता है। डर के चलाना पड़ता है हमको। अभी मेरा घर के अंदर कल तो मैंने घर का पैसा नहीं दे पाया, मैंने कल खाली सिप दे के गैस डाल के गाड़ी निकाला हूँ आज वापस। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं।
हमारी बात हुई है बाबा साहेब कामले, जो हमारे महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत के स्तंभ के अध्यक्ष है और कष्टकारी नेता भी है। उनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने ये कहा है कि रिक्शा वाला अगर तकलीफ में है तो उसके लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है, कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लड़े, बराबर है, गांधी जी ने भी लड़े, सब लोग अपने हक के लिए। आज एक ट्रैफिक हवलदार अब दिलीप पाटिल साहब के जैसा इतना आदमी जो आया है मुमरा के अंदर, मैं तो बोलता हूँ उसके जैसा कोई साहब आज तक आया ना कोई आएगा। बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी सोच है उनकी, हमारे दिलीप पाटिल साहब की, उसके लिए मैं उसकी सहमत हूँ। लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पीछे उंगली करने बहुत जाने। और हमारे न्यूज़ वाले ने, जिन्होंने रिक्शा वाले पे लाचन लगा दिया, 4 सीट लेके चल रहा, मेरा बोलना है वाले से ठीक है, रिक्शा वाला 4 सीट लेके चला है, मैं मान नहीं करता हूँ, उसने गुनाह किया, मैं मान नहीं करता हूँ। उसके घर में क्या रहता है तुम्हारे को मालूम है क्या? तो खाली वही किया क्या? अरे बस को अगर तुम कम से कम बस की तो वीडियो निकालो, ट्रेन की वीडियो निकालो, मॉलों की निकालो, शॉपिंग सेंटरों की निकालो, तुमको सब दिखता नहीं है। इतना होने के बाद भी संडे मार्केट था ना मुमरा के अंदर, क्यों? तुमको हफ्ता मिल रहा है क्या उसका? रिक्शा वाला तुमको हफ्ता चाहिए क्या? ये तुम 300 लागू करोगे क्या? ये क्या बात हो गई? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या रिक्शा वाला कुछ भी खा के मर जाए क्या, सो जाए क्या, धंधा पानी करे नहीं क्या? ये गलत बात है। हम हर कानून को लेके चलने को तैयार है, जो कानून सब पे लागू होएगा वो कानून हम पे भी लागू होएगा। खाली रिक्शा वाला कानून कोई झेलेगा? रिक्शा वाला कानून क्यों झेलेगा? रिक्शा वाला कोई इज्जत नहीं है क्या? रिक्शा वाला इंसान नहीं है क्या? है ना। मैं जनता से और आवाम से पूछना चाहता हूँ कि रिक्शा वालों की इज्जत है या नहीं है या नहीं है? तो फिर रिक्शा वाला एक रिक्शा वाला कहीं से ना कहीं कोई ना कोई नेता से या कोई किसी से भी उसका कांटेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके बावजूद आज बैंक वाले भी आके नोटिस भेज देते। तुमको मालूम है ना, तुमको लॉकडाउन तुम लगा रहे हो, आज तक हमको लॉकडाउन में हमको ये प्रशासन ने या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने हमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और उसके बावजूद हाँ कोरोना दिया, ये मानता हूँ, कोरोना दिया हमको, कोरोना दिया और भीख मांगो और मरो, बस इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया हमको। ये तुम घर पे बैठो मरो, बाहर निकलो मत, मास्क लगाने पे कंट्रोल। अरे कोरोना है तो बताओ हमको किधर कोरोना है, तो कंट्रोल तुम उसके ऊपर लगा रहे हो, तो हमको फैसिलिटीज़ तो दो यार, कम से कम कुछ तो दो हमको। न खाने को तुम दे रहे, न पीने को दे रहे, न जीने को दे रहे, तो कैसा जिएंगे? हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। इन लोगों को समझता नहीं नेता लोग को। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दे चुका हूँ कि हमको कुछ तो दो करके चाहिए, कुछ नहीं, वही सब 2 किलो चावल लो, 1 लादी पाव लो, 6 महीना गुजारो, कैसा गुजारेंगे? उसके लिए तो कुछ चाहिए क्या नहीं हमको? इसलिए हम विनती करते हैं कि हमको कुछ तो भी फैसिलिटी चाहिए, या हमको 3 सीट का परमिशन दो, 2-3 सीट का परमिशन। हम ये नहीं बोलते कि हमको 4 सीट का नहीं चाहिए, मारो तुम, मास्क नहीं लगाता है मारो तुम फाइन, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मगर हमको 3 सीट का परमिशन दो मेहरबानी करके। बोलना वही है, अब क्या बोलेंगे। एक्चुअली अभी मेरे लोन है गाड़ी के ऊपर, गए साल में हफ्ता नहीं भरा, 14,000 रुपये पेनल्टी मारा है मेरे को। अब ये कहाँ से भरेंगे? अभी पुलिस वाले बोलते हैं, ट्रैफिक वाले बोलते हैं कि 2 सीट पे धंधा करो, कैसा करेंगे? क्या कमाएंगे हम लोग? कुछ कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? वो ऐसी बात हो गई ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वही सब हो गया। अब पेनल्टी पेनल्टी तो हमको भरना ही है। 600 रुपया बैंक में जाके इंक्वायरी किया तो बैंक वाले बोलता है पेनल्टी अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से पेट भरेंगे? बैंक वाले बोलते हैं पेनल्टी तुमको भरना ही पड़ेगा। अब कहाँ से भरेंगे हम लोग पेनल्टी? 2 सीट पे धंधा होएगा हमारा पेनल्टी भर के? नहीं होने वाला। रिक्शाओं की आप बीती कोई सुनने को तैयार नहीं है। मर जाने का, इधर रोड पे जाके सो जाने का, मर जाने का क्या रिक्शा वाले? हाँ कुछ फैसिलिटीज हो ना हमारे को भी, गवर्नमेंट सबके वास्ते फैसिलिटी दे दी है, हमारे रिक्शा वाले का वास्ते नहीं देगी। जो रिक्शा वालों की हालात है उन पर देखते हुए ऐसा लगता है कि रिक्शा वालों को भी कोई पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि कोई नेता पूछने नहीं आया और हर रिक्शा वाले जो है वो लावारिस हो गए। अब देखना है कि इनका वारिस कौन होएगा और इनको संभालेगा इन रिक्शा वालों की दुख दर्द को देखते हुए। ये अपने आप में सबसे बड़ा विषय है। और मुमरा शहर की बात रही, हम आपको कलवा और दीवा का भी आने वाले दिनों में नज़ारा दिखाएंगे कि कोरोना जो है सिर्फ मुमरा में आया है, और मुमरा में आने के बाद मुमरा पैटर्न भी दिखाया है। कोरोना के नए वर्जन जो 2.0 के तौर पर आया है,
आगे चल करके क्या अपडेट आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे और रिक्शा वालों के दुख दर्द को हम अपने आवाज़ बनाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन चमन शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी मुमरा।